अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में ट्रैफिक एक्सीडेंट को कम करने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए कतर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ हमेशा कोशिश होती रहती है। पैदल चलने वालों की सेफ्टी के लिए अशगाल की तरफ से, जो कि पूरे कतर में रोड के काम को यही कंपनी देखती है, अशगाल की तरफ से पैदल चलने वालों के लिए एक नया फीचर, एक नया सिस्टम लाया जा रहा है। ये अभी सिर्फ दोहा में है, बाकी जगहों पर भी जल्द ही लागू हो जाएगा। ये नया फीचर रोड पर पैदल चलने वालों के बारे में है, जो कि सिग्नल और चौराहों पर रोड क्रॉस करने वालों की हेल्प करेगा। वो इस तरह के, मान लीजिए कि आप सिग्नल या चौराहे पर रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको नीचे में एक बॉक्स आपको बना हुआ दिखाई पड़ेगा, इसमें सेंसर लगा रहता है। तो ये सेंसर मालूम कर लेता है कि यहाँ पर कितने लोग खड़े होकर के रोड को क्रॉस करने के लिए वेट कर रहे हैं। फिर वो उसी हिसाब से रोड को क्रॉस करने के लिए ग्रीन सिग्नल को ओपन करेगा। ये सिस्टम अभी सिर्फ दोहा में है। मैं इसमें से कुछ जगहों का नाम बता देता हूँ, जिसमें से सिटी सेंटर, नासिर बिन खालिद, अल जसरा, वादी अल सैल, अल मताफ़ी, अल खलीज, अल दीवान में लगाया गया है। बाकी जगहों पर यह जल्द ही लगा दिया जाएगा। ये सिस्टम साइकिल वालों के लिए भी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कतर में एक बड़ी कंपनी के खिलाफ वायलेशन को रिपोर्ट किया है, जो कि बाहर से वेजिटेबल, फ्रूट और मीट को इंपोर्ट करती है और इसको मार्केट में सप्लाई करती है। इस कंपनी को मार्केट में खराब सामान सप्लाई करते हुए और एक्सपायरी सामान को बेचते हुए, इसी तरह ज़्यादा रेट बढ़ाने के लिए सामान पर से कंट्री का नाम चेंज करते हुए पकड़ा गया। मैं नए आने वाले भाइयों को बताता चलूं कि कतर में कंट्री के हिसाब से सामान का रेट अलग अलग लिखा जाता है। एक ही कैटेगरी के सामान का कंट्री के फ़र्क होने की वजह से अलग अलग रेट आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी को ऑस्ट्रेलियन मटन को अरबी कंट्री का लेबल लगाकर बेचते हुए पकड़ लिया गया। इस कंपनी के पास में और भी ऐसे बहुत सारे सामान थे जो कि ख़राब हो गए थे, लोगों के यूज़ करने के काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी इसको रीपैकेट करके बाज़ार में लाने की तैयारी हो रही थी। इस तरह के वायलेशन के खिलाफ जो एक्शन लिया जाता है वो मैनेजमेंट को बंद करने, इसके साथ साथ 3000 रियाल से लेकर के 10 लाख रियाल तक का फाइन भी दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आम लोगों से अपील की है कि इस तरह का वायलेशन कहीं भी अगर देखने को मिले तो 16001 पर कॉल करें, या आपको जो स्क्रीन पर ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट नज़र आ रहा है, इस पर भी कांटेक्ट करके कंप्लेन कर सकते हैं। बलदिया की तरफ से कहा गया है कि रैयान में वर्करों के 59 प्लाटों को खाली करने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि ये सारे प्लाट फैमिली एरिया में थे। कतर में फैमिली एरिया में वर्करों को रहने की इजाज़त नहीं है। एक सऊदी सिटीजन ने चैलेंज किया है कि कतर इस मरतबा अरब कप का और वर्ल्ड कप 2022 का विनर बनेगा। ये बात सऊदी अरब के एक सिटीजन, जिसका नाम ईसा बताया जा रहा है, उसने एक प्रोग्राम में बातचीत करते हुए इसको कहा। सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे सेफ रखें, इसके बारे में हुकूमत की तरफ से कहा गया है अपने यूज़र नेम से मिलता जुलता पासवर्ड और अपने पोस्ट बॉक्स का नंबर पासवर्ड के तौर पर यूज़ मत करें। इसी तरह अननोन वेबसाइट पर कभी भी लॉगिन न करें और एक ही पासवर्ड को दूसरे अकाउंट के लिए यूज़ मत करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करें। इस फीचर से हाई लेवल की सिक्योरिटी मिलती है आपके अकाउंट के लिए। इसी तरह अकाउंट की सेफ्टी के लिए कोई क्वेश्चन भी रख सकते हैं। इससे पासवर्ड को भूल जाने की सूरत में अकाउंट को रिकवर करने के लिए हेल्प मिलता है। दोस्तों, कतर में कोरोना के केस में कमी होने के बजाय बढ़ोतरी देखी जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 12 दिसंबर को पिछले 24 घंटों में 169 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 148 लोकल लोगों में, जबकि 21 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 147 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में अभी एक्टिव केस की तादाद 2427 है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।